किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह अपने घोंसले में अंडे लेकर बैठी हुई थी। दुख की बात यह है कि वह साल में एक ही बार अंडा देती थी। वह अपने अंडों को छुपा कर रखती थी ताकि कोई शिकारी उसके अंडा लेकर भाग ना जाए। कुछ दिनों के बाद भोजन लाने टूनी चिड़िया जाती है। बात यह है कि टूनी चिड़िया बहुत दूर भोजन लाने के लिए जाती थी। टूनी चिड़िया भोजन के लिए गई हुई थी, तभी वहाँ पे एक चील आ जाता है। अरे ये घोंसला तो पूरा खाली है, ना ही इसमें अंडा है ना ही कोई बच्चा। लगता है आज मुझे खाली पेट ही रहना पड़ेगा। यह बोलकर चील वहाँ से जा ही रही थी, तभी उसकी नजर पत्तों में छुपे अंडे पर पड़ जाती है। अंडा देखकर चील बहुत खुश होता है। अच्छा, चिड़िया ने अंडे को पत्तों में छुपाया है। मैंने देख लिया। चील उस अंडे को अपने चोंच में लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे टूनी बहन, चलो हम दूसरे जंगल में भोजन लाने जाते हैं। अरे मिठू भैया, आप चले जाओ, क्योंकि मेरे अंडे मेरे घोंसले में हैं। उसमें से बच्चे निकलने वाले हैं। मुझे अपने अंडों की बहुत चिंता हो रही है, इसीलिए मिठू भैया आप अकेले चले जाओ। यह कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से अनाज लेकर अपने घर की तरफ रवाना होती है। टूनी चिड़िया घर पहुंचकर देखती है कि उसका घोंसले में अंडा नहीं है। यह देखकर तो टूनी चिड़िया का दिन ही उलट जाता है। किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। किस जालिम ने मेरा अंडा चुराया है। मेरे अंडों में से बच्चे भी निकलने वाले थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? चिड़िया रोए ही जा रही थी। इधर चील अंडे को घर पे लाकर सोच रही थी, इस अंडे को ऑमलेट बनाऊं या कच्चा ही खा जाऊं? एक काम करता हूं, इसे कच्चा ही खा जाता हूं। चील अंडे को तोड़ ही रहा था, तभी उसमें से एक बच्चा निकल जाता है। अचानक अंडों में से बच्चा निकल जाने से चील बहुत डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। कौन मम्मा? मैं तुम्हारा मम्मा नहीं हूँ। मजाक नहीं करो मम्मा, मुझे जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे ये लो जी, मैं इसे खाना चाहता था, ये मुझसे ही खाना मांग रही है। अंडा लाया था और मिल गया मांस। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हा 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 हा। जैसे ही चील उस बच्चे पर अपनी चोंच से वार करने के लिए जाता है, वह बच्ची दूर भाग जाती है। वह बच्चा भी बहुत नटखट था, वहाँ से हटकर दूर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुकिए, मेरा बात तो सुनिए। बेवकूफ बच्ची, मैं तुम्हारा मम्मा नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। यह सुनकर बच्चा फिर से हंस पड़ता है। मम्मा, लगता है मुझसे कोई जरूर गलती हुई है, इसीलिए लगता है आप मुझसे गुस्सा हैं। ठीक है मम्मा, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी, आप मेरे ऊपर गुस्सा न हो प्लीज। मुन्नी की बातें सुनकर चील को दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहती हो? हाँ मम्मा, मैं जीना चाहता हूँ। मैं बड़ी होकर आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं आपके हर काम में मदद करना चाहती हूँ और आपकी हर दुख सुख में सहारा भी बनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम अंडे से बाहर निकलते ही बहुत शोर मचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सॉरी मम्मा, आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इधर टूनी चिड़िया अपने अंडों के बारे में सभी से पूछ रही थी। तभी टूनी चिड़िया गोरी के पास जाती है और पूछती है, गोरी बहन, मेरा अंडा कोई चुरा ले गया है। क्या आप मेरे अंडे को चोरी करते हुए किसी को देखा है क्या? अरे टूनी बहन, आज जंगल में चील घूम रहा था, लगता है तुम्हारा अंडा चील ले गया होगा। यह सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद चील वहाँ पे आती है और चील टूनी चिड़िया का अंडे जो लेकर गया था, उस अंडों में से जो बच्चा निकला है, उस बच्चे को भी साथ में लेकर आया है। मुझे माफ कर देना टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी घोंसले से अंडे चुरा के लेके गई थी। उस अंडों में से ये बच्चा निकला है। ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, मैं इस बच्चे को नहीं खा सकता। ये लो तुम्हारी बच्ची। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। चील जी, आप बहुत अच्छे हैं, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? पहले मेरी मम्मा कौन है ये तो बता दो। पहले आप मेरी मम्मी थी, अब ये मेरी मम्मी हो गई। असल में मेरी मम्मी कौन है ये तो बता दो। बेटा, मैं तुम्हारी असली मम्मा नहीं हूँ, ये टूनी चिड़िया है तुम्हारी असली मम्मा। टूनी चिड़िया, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मैं इसका नाम रख देता हूँ और मुझे इससे कभी कभी मिलने भी दे देना। मुझे यह बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मुझे इस बच्चे से मिलने दोगी ना टूनी चिड़िया? टूनी चिड़िया चील से वादा करती है और अपनी बेटी मुन्नी से मिलने का वादा भी करती है। चील और टूनी चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। कुछ दिनों के बाद मुन्नी बहुत बड़ी हो जाती है और वह उड़ना भी सीख जाती है। फिर एक दिन मुन्नी उड़ते हुए जा रही थी, तभी दुष्ट कालू कौवा से उसका मुलाकात हो जाती है।
फिर कालू कौवा बोलता है, तुम्हारी नाम मुन्नी है? हाँ, मेरी नाम मुन्नी है। क्या काम है? क्या मुन्नी मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूँगी क्योंकि तुम बहुत हरामी हो। मुन्नी जैसे ही यह बात बोलती है, कालू कौवे उसे अपने पंजू में ले लेती है। फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं हो सकता वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। हा 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 हा। कालू कौवे छोड़ो छोड़ो मुझे अपने घर जाने दो। गुड़िया की शोर सुनकर कुछ ही देर में चील वहाँ पे आ जाता है। दुष्ट कौवे, तूने मेरी बेटी को मारा है। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखो चील, तुम बीच में मत पड़ो, ये तो टूनी चिड़िया का बेटी है ना। फिर कालू कौवे मुन्नी को छोड़ देती है और चील उसे 2-4 मुक्के मार के वहाँ से भगा देता है। मामा जी, जिसका दो रक्षा करने वाला हो उसे किस चीज से डर। मुन्नी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। फिर चील और मुन्नी टूनी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी बुरा इंसान भी अच्छा काम कर जाता है, जैसे इस चील ने